Hello friends, welcome back. So the topic is basic component of robot. If anybody want to make the robot, अगर कोई भी रोबोट बनाना चाहता है तो जनरली वी आर यूजिंग दीज कंपोनेंट्स. जो जनरल में हम यूज करते हैं ये कंपोनेंट्स. सो द फर्स्ट कंपोनेंट इज मैनिपुलेटर लिंकेज. तो मैनिपुलेटर लिंकेज होता क्या है? इट्स अ सेट ऑफ द लिंक कनेक्टेड बाय द जॉइंट्स. जस्ट लाइक कहते हैं ह्यूमन बीइंग होता है, इसमें जॉइंट्स होते हैं. दीज जॉइंट्स आर्म जॉइंट्स होते हैं और शोल्डर जॉइंट्स होते हैं. दीज आर जॉइंट्स. और वो उनको हम रोबोट में हम किस लिए यूज करते हैं? मैनिपुलेटर लिंकेज की तरह. उसको हम मैनिपुलेटर लिंकेज कहते हैं. फर्स्ट थिंग इट्स अ सेट ऑफ लिंक. ये क्या है? सेट ऑफ लिंक है. मतलब कि ये देख सकते हैं हम कि हमारी एक लिंक नहीं है. देयर आर डिफरेंट लिंक्स आर देयर. 1 2 3 4 5 6 7 दीज आर लिंक्स आर देयर. तो ये सेट ऑफ लिंक्स है. ओके. ये रोटेटरी और स्लाइडिंग दोनों हो सकता है. रोटेटरी मतलब कि जैसे कि ये स्लाइडिंग है, ये स्लाइडिंग है, ये स्लाइड हो सकता है. और रोटेटरी कैसे हो सकता है? ये दीज वन, ये रोटेटरी हो सकता है और स्लाइडिंग दोनों हो सकता है. ये लिंक दोनों होते हैं. द लास्ट लिंक एंड इफेक्टर. तो लास्ट लिंक और एंड इफेक्टर क्या होता है? जो कि लास्ट लिंक्स होते हैं. जैसे ये वाले जो है वो हमारे लास्ट लिंक्स हैं हाथ के. जो पैर के होते हैं वो भी लास्ट लिंक्स होते हैं, जो पैर के पाम्स होते हैं. तो ये हाथ के लिंक्स हैं. और हैंड के होते हैं, देन आफ्टर शोल्डर्स के. ये कहते हैं लास्ट लिंक्स नहीं है, बट ये जो हैंड्स के हैं ये लास्ट लिंक है. जैसे ग्रिप पर करना, दैट्स अ लास्ट लिंक. ओके, दैट्स अ फर्स्ट कंपोनेंट. एंड सेकंड कंपोनेंट हम जनरली यूज करते हैं क्योंकि लिंक तो सेकंड कंपोनेंट हम यूज करते हैं अगर लिंक को मूव कराना है. तो एक्चुएटर क्या करता है? इट्स एक्चुअली हेल्प टू मोशन टू ऑल लिंक्स. तो ये सबको मोशन प्रोवाइड करवाता है कि कैसे लिंक वर्क करेंगे एक्चुअली में. एंड कंपोनेंट्स ऑफ द रोबोट, लीनियर रोटेटरी. ये भी कहते हैं लीनियर रोटेटरी हो सकते हैं. तो मेनली कहते हैं एक्चुएटर करता कैसे? जस्ट लाइक कहते हैं ये समझ लीजिए ये लिंक है, दीज आवर, ये हमारी उंगली है. ये अब इसको मूव कराना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम एक मोटर लगाएंगे. मोटर. अब ये मोटर से हम एक वायर बांध देंगे जो कि इससे कनेक्टेड होगा. अभी ये वायर जब स्ट्रेच होगा, इस साइड जाएगा तो ये ऐसे करके मूव हो जाएगा. अगर ये वायर ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, जो मोटर है, तो ये जो हैंड है वो ऐसा हो जाएगा. हैंड जो है वो स्ट्रेट हो जाएगा. अगर मैं इसको इस तरह से खींचूं तो आप समझ में आ रहा होगा. अभी मैं इस तरह से इसे खींचूं तो ये एक मोटर चल रहा है जो क्लॉकवाइज चल रहा है. अभी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो ऐसे घूम जाएगा. तो इससे हम मूव करा सकते हैं. यू कैन सी दैट. ये हम जनरली प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं ये सब चीज़ों को. तो इसमें कहते हैं हम मोटर्स यूज करते हैं, मतलब कि हम पावर्स यूज करते हैं. जैसे इलेक्ट्रिकल पावर्स है, इलेक्ट्रिकल में मोटर्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं. फिनोमेटिक एंड न्यूमेटिक. एंड द लास्ट वन इज द हाइड्रोलिक पावर. जो हाइड्रोलिक पावर्स होती है ना, जो कि लिक्विड से वर्क करती है. जो जेसीबी होती है, जेसीबी हायर कहते हैं. जो ज़्यादा वेटेड की चीज़ें होती है ना, उसको उठाने के लिए चीज़ें होती हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल में हम यूज़ नहीं कर सकते. वो हम अभी आगे पढ़ेंगे. ये जो हमारा आगे का टॉपिक है वो यही है, इलेक्ट्रिकल, न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक प्रोसेस. तो ये तीन तरह की पावर होती है. एयर से चलती है, ये इलेक्ट्रिकल से चलती है और ये लिक्विड से चलती है. ओके, दिस इज द वन एंड सेकेंड कंपोनेंट. एंड थर्ड कंपोनेंट इज द ट्रांसमिशन. थर्ड कंपोनेंट हमारा जो होता है ट्रांसमिशन होता है. तो ये क्या होता है? इट्स अ एलिमेंट बिटवीन द एक्चुएटर एंड द मैनिपुलेटर लिंकेज. जो एक्चुएटर होता है और मैनिपुलेटर लिंकेज होता है वो इन दोनों के बीच में होता है. अब इसकी जरूरत क्या पड़ी? तो क्या होता है, जो हमारी मोटर्स होती हैं, अगर वो 3000 आरपीएम पे रोटेशन पर मिनट पे वर्क कर रही हैं, तो अगर हमने समझ लो एक रोबोट बनाया, वो क्या करेगा? ग्लास उठाएगा और इसको यहाँ पे रखेगा. सोचिए हमने उसको पकड़ा ग्लास को और 3000 एमपीएम पे वर्क कर रही है, तो वो क्या करेगा? ग्लास को ऐसे कर पकड़ेगा. तो उस जो स्पीड में वो पकड़ेगा तो ग्लास अगर प्लास्टिक का होगा तो टूट जाएगा, कांच का होगा तो भी टूट जाएगा. तो उससे क्या होगा? हमें कहते हैं स्लोली वर्क करना पड़ेगा, स्लोली मूव कराने पड़ेंगे लिंकेज को. तो उसके लिए क्या करेंगे? हम इसको ट्रांसमिशन को यूज करेंगे. इट मेंटेन द स्पीड ऑफ द मोटर. ये 3000 आरपीएम से कहते हैं
30 आरपीएम में चेंज कर देगी, मतलब कि ट्रांसमिट कर देगी, ट्रांसमिशन करने के लिए काम आता है। जैसे मेनली कहते हैं, अगर प्रैक्टिकल देखें तो हम इसमें गेयर्स लगे रहते हैं, बड़े बड़े गेयर्स लगे रहते हैं, इससे ये वर्क करता है। जस्ट लाइक हम देख सकते हैं कि अगर ये छोटा गियर है, दैट्स अ बड़ा गियर है, ये लिंक है। अगर ये 3000 आरपीएम पे वर्क करेगा, ये जल्दी से रोटेट, बट ये जो रोटेट करेगा वो इतने आरपीएम पे वर्क नहीं करेगा। ये कहते हैं इसका ये 3 टाइम्स चलेगा तो ये 1 टाइम्स ही चल पाएगा, ये 1 टाइम्स ही चल पाएगा, क्योंकि इसका एरिया जो है और इसका एरिया बहुत ज़्यादा है, तो ये 1 टाइम चल पाएगा। तो इसके संग जो ये कनेक्टेड होगा, एक तो ये कनेक्टेड है तो ये चल रहा है कि 300 आरपीएम पे, और ये चलेगा 10 आरपीएम 100 आरपीएम पे, तो ये स्पीड को कम कर दिया। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है तो हम यूज़ कर सकते हैं इसे। सेकंड, ये क्या करता है, कन्वर्ट द लीनियर टू रोटेटरी मोशन और वाइस वर्सा। अगर हमें किसी को लीनियर से रोटेटरी मोशन में करना है, ये स्लाइडिंग मोशन है, एक लीनियर मोशन है लेफ्ट राइट, और इसको रोटेटरी में कन्वर्ट करना है तो भी ट्रांसमिशन का यूज़ होगा, और हम रोटेटरी को भी लीनियर में चेंज कर सकते हैं। तो इज द थर्ड थिंग। जो हमारा फोर्थ आता है वो आता है सेंसर। अभी हमें सब कुछ ऑटोमेटिक बन रहा है तो हमें सेंसर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अभी हमें समझ लो कि आप यहाँ पर बैठे हो और आपको काफ़ी दूर का एरिया काफ़ी दूर एरिया है, उस पर पता नहीं है कि आपको रोबोट कैसे वर्क कर रहा है, तो आप अपने रिमोट कंट्रोल से वर्क करवा रहे हो, बट उस जगह आपको पता नहीं चलेगा। या फिर कहते हैं आप यहाँ पर भी बैठे हो तो जो सेंसर्स हैं वो आपको क्या क्या बताएंगे, जैसे लाइक पोजीशन सेंसर्स होते हैं, वेलोसिटी सेंसर्स होते हैं। तो ये सब सेंसर्स किस लिए यूज़ होते हैं मेनली, कि आपकी पोजीशन, उस रोबोट की पोजीशन है कहाँ पर। ये वर्क प्लेस है, बहुत बड़ा वर्क प्लेस है, 200 एकड़ का वर्क प्लेस है, किस जगह हमारा रोबोट है, पोजीशन जानने के लिए कितनी वेलोसिटी से चल रहा है वो, एक्सेलरेशन कितना है। अगर किसी पे फोर्स लगा रहा है, कोई मिट्टी दबा रहा है, फिर कहते कुछ उठा रहा है, तो वो कितना प्रेशर लगा रहा है, टॉर्क कितना लगा रहा है, कितने हिसाब से मूव करा रहा है उसे। विजन सेंसर चाहिए देखने के लिए, जैसे लाइक एक कैमरा होता है, फिर से विजन सेंसर होता है, टच सेंसर होता है, जो कि हम आजकल मोबाइल चलाते हैं। तो ये सब ऑल इफिशिएंट फॉर कंट्रोल द रोबोट्स। तो कंट्रोल करने के लिए रोबोट्स को ये इफिशिएंट रहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये। जैसे कि हम सब कुछ सेंसेस करते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा होगा। एंड थर्ड थिंग इज अवर, जो हमारे 4 कंपोनेंट्स हो गए, ये 5th कंपोनेंट है हमारा कंट्रोलर। तो कंट्रोलर होता क्या है मेनली, इट प्रोवाइड द इंटेलिजेंस टू द कंट्रोल टू द होल सिस्टम। जो हमारा सारा सिस्टम है, अभी रोबोट बन गया हमारा, अभी एक्चुअली में सब कुछ लिख गया, सब कुछ बन गया, लिंक्स तैयार हो गए, ट्रांसमिशन होना, सब कुछ पता है। अभी वो कैसे कैसे वर्क करेगा, पहले यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर इस ग्लास को उठाएगा, यहाँ पर रखेगा, फिर ये बर्तन को उठाएगा, फिर ये यहाँ पर रखेगा, इसको पानी चलाएगा। तो ये सब कहते हैं जो प्रोग्राम्स होते हैं वो कंट्रोलर में सेव होते हैं। जो इसमें क्या क्या होता है, एक मेमोरी होती है स्टोर करने के लिए प्रोग्राम्स, और ये हमारा सीपीयू होता है जो कि कमांड देता है, एक्चुअल कमांड देता है कि कैसे कैसे वर्क करना है। और थर्ड हमारा कुछ हार्डवेयर होते हैं जो कि यूज़र इंटरफेस होता है और एक्सटर्नल वर्ल्ड में कनेक्ट करने के लिए काम, जैसे कि कंट्रोलर हम टीवी का रिमोट्स होता है वो भी कंट्रोलर ही की तरह होता है, जो कंट्रोलर की तरह होता है, जो कि उसमें लगा रहता है सेंसर्स कहते हैं जो लगे रहते हैं ना, उसमें आईआर सेंसर लगे रहते हैं, इंफ्रारेड सेंसर्स। तो उसे क्लिक करो तो वो वाले फ्रिक्वेंसी पे मैच करके उसे वर्क करता है, तो वो भी कंट्रोलर होता है, जैसे एक एग्जांपल है। और यूज़र इंटरफेस हमने अलग कंपोनेंट इसलिए रखा क्योंकि जो कंट्रोलर होता है वो समझ लो एक सीपीयू की तरह होता है, ये एक सीपीयू है और इसके साथ हमारा एक होता है कीबोर्ड और माउस प्लस हमारा मॉनिटर। तो जो एक्चुअल सीपीयू होता है उसमें हमारे कहते हैं बहुत कम यूज़र इंटरफेस होता है, ऑन करना है या ऑफ करना है या फिर कुछ लगाना है। बट एक्चुअली में जो मॉनिटर है जो हमारा, उसमें हम कहते हैं सब कुछ देख सकते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है।
किस पोजीशन पे है, क्या है, सब कुछ कहते हैं मेरे उससे मॉनिटर से स्टेटस जान सकते हैं और कीबोर्ड से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें इट मस्ट हैव डिस्प्ले होनी चाहिए। इनपुट डिवाइसेस भी होता है इसमें, जस्ट लाइक कीबोर्ड्स और अदर कंपोनेंट, जॉयस्टिक हो सकता है। तो इसमें एग्जांपल यूआई में भी द पर्सनल कंप्यूटर, वो पर्सनल कंप्यूटर भी हो सकता है, क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर से भी आप किसी रोबोट को कनेक्ट करके चला सकते हैं वाईफाई से या फिर ब्लूटूथ से। ओके, इट्स अ यूजर इंटरफेस। तो ये हमारा यूजर इंटरफेस हो गया यूआई, और ये हमारा कंट्रोलर हो गया जिसमें मेमोरी सेव रहती है और सीपीयू कमांड्स के लिए अंदर कहते हैं प्रोसेसर्स लगे रहते हैं। एंड थर्ड थिंग, पावर कन्वर्जन। जो हमारा पावर कन्वर्जन होता है, पावर कन्वर्जन मेनली क्या करता है, लोअर पावर से हाई पावर में कन्वर्ट कर देता है। हमें कहते हैं 20 किलोवाट का चाहिए, तो हमें कहते हैं ज़्यादा पावर चाहिए, तो उसको लोअर पावर को वो हाई पावर में कन्वर्ट कर, जैसे वो ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकता है। ट्रांसफार्मर इसीलिए वर्क होता है कि लोअर से हायर पावर, हायर से लोअर पावर करने के लिए स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। सेकंड क्या था हमारा, एसी से डीसी और डीसी से एसी में चेंज करने के लिए काम में आता है। जो एसी सप्लाई होती है डीसी, तो काफ़ी सारे कंपोनेंट एसी पे चलते हैं, काफ़ी सारे डीसी पे चलते हैं। ये हम आगे देखेंगे और डीपली कहते हैं कैसे कैसे वर्क करता है। तो दीज आर द लास्ट कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ। तो जो जनरल कंपोनेंट्स होते हैं वो मेनली यही होते हैं, और भी हम कंपोनेंट्स यूज़ कर सकते हैं, बट दीज आर द जनरल कंपोनेंट्स जो कि हम एक रोबोट में यूज़ करते हैं। थैंक यू।